दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है और आज मैं बात करने वाला हूं एक नए स्पेक ड्रिवन फ्रेमवर्क के बारे में जिसका नाम है ओपन स्पेक। जी हाँ, मैंने रिसेंटली काफ़ी सारे फ्रेमवर्क्स ट्राई किए थे स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट के लिए और मुझे ये वाला पर्टिकुलरली बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये एक एग्जिस्टिंग कोड बेस में भी काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है। और आज मैं इस फ्रेमवर्क के बारे में और इसके कुछ एडवांटेजेस के बारे में बात करने वाला हूँ। मुझे इसे यूज़ करके कुछ चीज़ें समझ में आई हैं, जैसे कि मैं एक बहुत ही स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के थ्रू, डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू फंक्शनैलिटीज़ को मेरे कोड बेस में इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ। मैं ये सारे डिसीजंस जो कि एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लेते हैं उसको डॉक्यूमेंट कर सकता हूँ जाते इन फ्यूचर मुझे ये चीज़ें काम में आए। और ये पूरा सेटअप मुझे अलाउ करता है कि मैं एक टाइम पे बैठ के सारी चीज़ें को प्लान कर लूँ और जब मेरे पास टाइम रहेगा मैं उनको इम्प्लीमेंट करता रहूँ। और मुझे इस पूरे चीज़ में कहीं पे कॉन्टेक्स्ट विंडो के खो जाने के बारे में कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये फ्रेमवर्क उस चीज़ों को करने के टाइम पे वो सारा कॉन्टेक्स्ट देता है जो कि एक एजेंट के लिए ज़रूरी है एक टास्क को प्रॉपरली कंप्लीट करने के लिए। तो अगर आपको ये चीज़ इंटरेस्टिंग लगता है तो चलिए मेरे साथ इस वीडियो में देखते हैं ओपन स्पेक और ये हमें कैसे डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो दोस्तों, ओपन स्पेक इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको ये npm install -g यानी ग्लोबली आपको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको एक बाइनरी मिल जाएगा आपके टर्मिनल पे रन करने के लिए। मैं टर्मिनल क्लियर करके आपको दिखाता हूँ। ओपन स्पेक, ये सारे कमांड्स मुझे अवेलेबल हैं और आपको कोई भी प्रोजेक्ट में सबसे पहले जाके करना है ओपन स्पेक इनिट। ये क्या करता है, ये आपको पहले एक ये वेलकम स्क्रीन देगा, फिर आपको चूज़ करना है आप कौन कौन से कोडिंग एजेंट यूज़ करने वाले हैं और उसके बेसिस पे ये कुछ स्किल्स आपके कोड बेस में डाल देगा। जैसे कि क्लॉड के अंदर मेरे ये स्किल्स आ गए हैं और कर्सर के अंदर भी मेरे ये वाले स्किल्स आ गए हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको मिलता है एक config.yaml। इसमें आप थोड़ा बहुत कॉन्टेक्स्ट डाल सकते हैं आपके प्रोजेक्ट के बारे में, जैसा कि टेक्नोलॉजी क्या यूज़ हो रहा है, आपके कुछ कन्वेंशंस, आर्किटेक्चर गाइडलाइंस वगैरह वगैरह। और यह आपको अलाउ करता है हर एक स्टेज के लिए कुछ स्पेसिफिक रूल्स क्रिएट करना, जैसे कि प्रपोजल, टास्क वगैरह वगैरह। और ये हम देखने वाले हैं आगे चल के। बट ये ओवरऑल इस चीज़ को इंस्टॉल करने के लिए आपको लगेगा। आप देखिए यहाँ पे ये बहुत सारे टूल्स को सपोर्ट करता है। क्लाउड कोड है, कर्सर है, कोडेक्स, कोपायलट, ओपन कोड, इवन की एंटी ग्रेविटी, मोटे मोटे सारे पॉपुलर चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और ये आने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वो है इसके फिलॉसफी को समझना। ये आपको अलाउ करता है सबसे पहले कि अगर आपके पास कोई एक आइडिया है तो आप एक्सप्लोर मोड में जाएं, आप एजेंट के साथ बात करें। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि मुझे डार्क मोड इम्प्लीमेंट करना है, मुझे पता नहीं है कैसे करना है। तो ये टाइम पे क्या होगा, एजेंट आपके कोड बेस को देखेगा, वो समझने की कोशिश करेगा कि इसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वगैरह वगैरह। और ये टाइम पे आपको ये क्वेश्चन भी कर सकता है। ये क्वेश्चन एंड आंसर के कॉन्वर्सेशन के बाद उसके पास आने वाला है कॉन्टेक्स्ट, जो कि आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए हेल्प करेगा, जो कि है प्रपोजल। तो आप कहते हैं कि आप अभी ये प्रपोजल फेज में जाएं और वो टाइम पे ये क्या करेगा, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाएगा। सबसे पहला है proposal.md, जहाँ पे कि हम ये डिफाइन करेंगे कि ये हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, और क्या चेंज होने वाला है। ये एक बिजनेस रिक्वायरमेंट को कैप्चर करने का तरीका है, जिससे कि हमें ये समझ में आएगा कि ये चेंज हम इस एप्लीकेशन में क्यों कर रहे थे। ठीक है, मैं इसके रियल एग्जांपल्स आपको दिखाऊंगा। उसके बाद आता है स्पेसिफिकेशंस। ये रिक्वायरमेंट्स और सिनेरियोस को डॉक्यूमेंट करता है इन द टिपिकल घिरकिन फॉर्मेट, जहाँ पे की है कि when a user does that then this should happen, when I do this should happen। ओके, तो ये तरीके से ये एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में आपका पूरा स्पेसिफिकेशन राइट डाउन करेगा। उसके बाद आता है एक टेक्निकल अप्रोच, जो कि है design.md। यहाँ पे आपके टेक्निकल डिस्कशंस, डिसीजंस, ट्रेड ऑफ्स वगैरह वगैरह डॉक्यूमेंट किए जाएंगे। एंड इन सारी चीज़ों के बेसिस पे ये बनाने वाला है task.md, जिसमें कि आपके सारे टास्क स्टेप बाय स्टेप लिखे जाएंगे और ये वो चीज़ रहेगा जो हम आगे जाके एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, एंड ये सारी चीज़ें जब रेडी हो जाती हैं तो हम करते हैं अप्लाई। तो इसमें क्या होता है, आपका जो एजेंट है एक एक करके आपके सारे टास्क को इम्प्लीमेंट करेगा
और जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी आप फाइनली करते हैं आर्काइव, और आर्काइव में ये आपके स्पेसिफिकेशंस को आर्काइव के फोल्डर में मूव करता है और आपके स्पेसिफिकेशंस जो कि मेन रूट लेवल पे हैं उसको भी अपडेट कर देता है। ठीक है, तो ये तो हुआ इसका फिलॉसफी, ये किस तरीके से वर्क करता है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने कैसे इसको यूज़ किया। तो ये मेरा एक प्रोजेक्ट है ई कॉमर्स चैटबॉट का। यहाँ पे मैं ओपन स्पेक पे चला जाता हूँ। ये मेरे स्पेसिफिकेशंस हैं जहाँ पे मैंने काम किया है, आप इसको देख सकते हैं। और मैंने सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं, इसीलिए चेंजेस फोल्डर के अंदर मेरे आर्काइव में सारी चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है, आप देखेंगे मैंने कल 3 चीज़ों पे काम किया था, आज मैं ऑलरेडी 2 चीज़ों पे काम कर चुका हूँ। चलिए पहले मैं टाइपसेंस डॉकर इंफ्रा पे जाता हूँ। तो इसके प्रपोजल में अगर मैं जाऊँगा तो ये बात करता है कि ये मुझे क्यों चाहिए, वाई। ठीक है, द प्रोजेक्ट नीड्स फुल टेक्स्ट सर्च, फैसेटेड सर्च कैपेबिलिटीज, और इसके लिए हमने ये डॉकर एनवायरनमेंट में डाल दिया। बढ़िया, आप डिटेल में पढ़ सकते हैं क्या चेंज हो रहा है, क्या कैपेबिलिटीज मैं डाल रहा हूं और इम्पैक्ट क्या है ना। बढ़िया तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, कोई भी डेवलपर इसको पढ़ के समझ सकता है कि ये क्यों ऐड किया गया था। फिर आता है स्पेसिफिकेशंस। देखिए मैं यहां पे जाता हूं, यहां पे ये एक बिजनेस रिक्वायरमेंट को कैप्चर कर रहा है। सिनेरियो, टाइपसेंस स्टार्ट सक्सेसफुली व्हेन अ डेवलपर रन्स डॉकर कंपोज अप। तो ये टाइपसेंस का कंटेनर चालू हो जाना चाहिए। जब टाइपसेंस कंटेनर स्टॉप होता है तो ये कलेक्शंस हमारे रहने चाहिए। जब Laravel app container makes an HTTP request to this, then the request succeeds with both services share the ecom GraphDB network। तो ये नेटवर्क सेम है। टाइपसेंस का डैशबोर्ड मुझे अवेलेबल है, फिर मेरा टाइपसेंस API की कॉन्फ़िगरेशन है, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये सारे सिनेरियोज इसने कैप्चर किए। उसके बाद हम जाते हैं design.md। ये है टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स। मेरा कॉन्टेक्स्ट क्या है, गोल्स, नॉन गोल्स, यानी इस टिकट के बाहर क्या है जिसको मैं स्कोप में कंसिडर नहीं करूंगा, क्या क्या डिसीजंस ले गए थे। यूज द टाइपसेंस लेटेस्ट टू ऑलवेज पुल द न्यूएस्ट रिलीज। अ पिन टैग शुड बी यूज्ड व्हेन मूविंग टू प्रोडक्शन, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। API की यहाँ से मुझे मिलेगा, पोर्ट्स ये वाले हैं, हेल्थ चेक, कनेक्टिविटी, डैशबोर्ड, रिस्क्स एंड ट्रेड ऑफ्स। ठीक है, ये होने के बाद फाइनली मैं बनाता हूँ toss.md, जहाँ पे कि मेरे तीनों टास्क में डिवाइड किए गए हैं कि मैं क्या और क्यों करने वाला हूँ, कैसे करने वाला हूँ। और होता यह है कि ये सारी चीज़ों को लेके मैं फिर रन करता हूँ OPSX अप्लाई, और मैं काफ़ी टाइम कह देता हूँ कि वर्क ओनली ऑन लेट्स से पॉइंट नंबर 1 विच इज़ दिस। तो वो क्या करता है, चंक बाई चंक, छोटे छोटे कोड फाइल्स में मुझे फाइल डिवाइड करके देता है, जो कि मेरे लिए रिव्यू करना बहुत आसान हो जाता है। छोटे चंक्स हैं, कमिट्स ज़्यादा होते हैं, ईजी टू रिव्यू होता है, और इस तरीके से मैं अपने डेवलपमेंट के स्पीड को कंट्रोल कर पाता हूँ, एक कंफर्टेबल पेस से जा पाता हूँ, और मुझे एग्जैक्टली पता है क्या कोड मैं एप्लीकेशन में डाल रहा हूँ। ठीक है, चलिए और एक देख लेते हैं, जैसे कि सर्च। तो मैंने टाइपसेंस तो डाला था, उसके बाद मैंने बेसिक सर्च वगैरह किया था। फिर मैंने क्या किया, इसको बोला कि मैं एडिशनल सर्च कैपेबिलिटीज डालना चाहता हूँ। जैसे कि मेरा जो नोड बेस्ड एप्लीकेशन है वो फैसेट्स भी भेजेगा। तो द एजेंटिक ऐप नाउ यूजेस LLM क्वेरी बिल्डर नोड टू कन्वर्ट नेचुरल लैंग्वेज टू स्ट्रक्चर टाइप्स एंड क्वेरीज। ये क्वेरी भेजेगा, फिल्टर बाय भेजेगा, सॉर्ट भेजेगा, और ये सारे पैरामीटर्स को मैं लेके एक टाइपसेंस का सर्च करना चाहूँगा। तो मेरा जो API है उस पर अब मुझे फिल्टर बाय और सॉर्ट बाय के फील्ड्स को सपोर्ट करना है, वो मुझे टाइपसेंस पे पास करना है। ये मैंने कोई चीज़ें हार्ड कोड की थी टेस्टिंग के लिए, वो भी इसने बताया कि अब हम ये रिमूव कर देंगे। चीज़ों की वैलिडेशन हो गई और मैं प्रोडक्ट रिसोर्स यूज़ करके मेरे रिस्पॉन्स डेटा भेज रहा हूँ। इसमें कोई नई कैपेबिलिटी नहीं है, मैं एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटी को मॉडिफाई कर रहा हूँ। तो अगर आपको याद रहेगा, मैंने पिछले वाले में देखा था कि हम न्यू कैपेबिलिटीज ऐड कर रहे थे, और ये वाला है कि हम एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटी में मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं, और ये एक क्लियर कट इम्पैक्ट एरिया। उसके बाद स्पेक्स में चले जाते हैं। स्पेक्स में इसने क्या किया है, सर्च एक्सेप्ट ऑप्शनल फिल्टर बाय एंड सॉर्ट बाय। तो फिल्टर अप्लाई करता है, सॉर्ट अप्लाई करता है जब भेजते हैं, जब दोनों भेजते हैं तो दोनों अप्लाई करता है, जब कुछ नहीं भेजते हैं तो क्वेरी करता है। मॉडिफाइड रिक्वायरमेंट्स, प्रोडक्ट सर्च डेलीगेट्स टू टाइपसेंस। तो इसमें सर्च रिटर्न्स मैचिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम टाइपसेंस, फिल्टर बाय इज फॉरवर्डेड टू टाइपसेंस, सॉर्ट बाय फॉरवर्डेड टू टाइपसेंस, मिसिंग क्वेरी रिटर्न्स वैलिडेशन एरर। उसके बाद
हमारा डिज़ाइन एमडी में जाते हैं। ये हमारे एंड पॉइंट्स पे ये सारे चेंजेस होने थे, वो हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट किया। हमने कहा कि फ़िल्टर एंड सॉर्ट ऑप्शनल है, हमारा स्काउट यूज़ किया जाएगा तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाती हैं, रिस्क्स, ट्रेड ऑफ्स, माइग्रेशन प्लान्स। एंड फाइनली ये है मेरे टास्क्स। एंड इसके बेसिस पे मैंने पूरा फीचर बिल्ड किया और 3-4 कमिट्स में मैंने ये पूरे फीचर को कंप्लीट किया। तो इसकी वजह से अगर आप देखेंगे ना, मेरे पास काफ़ी सारे कमिट्स आ गए हैं। जैसे कि आज मैं ऑलरेडी काफ़ी सारे कमिट्स इस पार्ट पे कर चुका हूँ, कल मैंने इतने सारे कमिट्स किए थे, और आप समझिए कि मैं इसके साथ साथ एजेंटिक जो मेरा नोड बेस्ड एप्लीकेशन है उस पर भी काम कर रहा था। मुझे बहुत कंफर्टेबल होता है क्योंकि मैं पहले एक फंक्शनैलिटी पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करता हूँ, उसके स्पेसिफिकेशंस बना देता हूँ और फिर मैं दूसरे वाले पे चला जाता हूँ और पैरेलली इसके टास्क्स कंप्लीट होते रहते हैं स्टेप बाय स्टेप, और मेरे लिए रिव्यू फिर आसान हो जाता है। मैं मेरे दिमाग को 2 जगह पे कंफर्टेबली लगा पाता हूँ विदाउट गेटिंग टू मच स्ट्रेस्ड। ठीक है, तो दोस्तों ये था मेरा एक्सपीरियंस स्पेक बेस्ड डेवलपमेंट का ओपन स्पेक के थ्रू। मुझे बताएं आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा। अगर आपने इसे यूज़ किया है तो आपका फीडबैक ज़रूर बताएं, और अगर आप यूज़ करने वाले हैं तो करने के बाद मुझे बताएं आपको ये कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसको दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।